इन दिग्गज नेताओं की देन है कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हमारे बिहार में है। ये इन दिग्गज नेताओं की देन है। अगर वो दिग्गज नेता होते तो आज हमारा बिहार दिग्गज होता। यहाँ तो सिद्धांत बना गया, गरीब बनाए रखो, गरीबी हटाओ का नारा देते रहो। शिक्षकों के वेतनमान, उनके सैलरी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार के शिक्षक बिहार के बच्चों को बिहार में ही पढ़ाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था करने की हमारी प्लानिंग है। मेरे पास पिछले 8 दिन से सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले, बहुत टीचर्स, कितने प्रोफेसर्स, कितने नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम आपको पता है एक बात, अभी चुनाव आया है ना, तो 1 महीने पहले पता है मैडम सारा फॉर्म निकल गया है। हम लोग सोचे भर दो कि पता नहीं चुनाव खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। शालिनी जी, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं और आप मुंगेर के लिए ऐसा क्या करेंगी जो मुंगेर की जनता आपको मौका दे? बेसिक मुद्दा तो रोजगार ही है। अगर हम किसी को रोजगार देते हैं तो शिक्षा का स्तर तो अपने आप विकसित होगा जी। और लोग का ये याचना करने, लोग जो माई बाप बनाने वाली संस्कृति जो लोग बना के बैठे हैं कि सरकार मेरा माई बाप है, वो खत्म हो जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपने खर्च, अपना दायित्व तो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा सकेंगे, तो क्या वो किसी पार्टी की चाटुकारिता के लिए 500,000 रुपया लेने के लिए उनके आगे पीछे घूमेंगे? यहाँ तो सिद्धांत बना गया, गरीब बनाए रखो, गरीबी हटाओ का नारा देते रहो। रोजगार तो देना सबसे प्रायोरिटी है हमारी, ये तो मिलना ही है, ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है। लेकिन इन सब के अलावा हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षक बहाली का, शिक्षक चयन की जो प्रक्रिया है उसको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षकों के वेतनमान, उनके सैलरी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार के शिक्षक बिहार के बच्चों को बिहार में ही पढ़ाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था करने की हमारी प्लानिंग है। कोई बिहार का शिक्षक कोई बिहार के बच्चे को कोटा जाके और दूसरी जगह जा करके नहीं पढ़ाएगा। कैसा प्रदेश है वो जो अपने शिक्षकों को तो सैलरी देता ही है और हमारे बिहार के शिक्षकों को भी आखिर बिहार से ज़्यादा सैलरी देता है, तभी तो बिहार के शिक्षक वहाँ जाते हैं। और आप बताइए, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको यहीं पे अच्छी शिक्षा सुविधाएं दी जाएं तो आप बताइए आज हमारे बच्चे इतने खराब तो नहीं हो जाएंगे? आज आप जाके देखिए कितने % बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा कर के बाहर, क्योंकि वो माँ बाप अपने बहुत सारी चीज़ों को बेच के, अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि माँ इतना दी है, पापा इतना दिए हैं, हमको पढ़ना है। और वहाँ क्या होता है, उनको एक तो बिहारी का टैग लगा दिया जाता है। आप कैसी शिक्षा देते हैं शुरू से जो बिहारी को बोलने नहीं आता है, ऐसा बाहर बोला जाता है? क्या हमारा बिहारी बोल नहीं सकता है? आप तो इस स्तर तक नीचे, आपके दिग्गज, सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं ने इस स्तर तक नीचे सबको गिरा दिया है कि वो बोलना भूल गए हैं। लड़ना तो दूर की बात है, बोलना भूल गए हैं। मेरे पास पिछले 8 दिन से सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले, बहुत टीचर्स, कितने प्रोफेसर्स, कितने नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम आपको पता है एक बात, वो कहते हैं कि मैम आपको पता है, हम लोग जाते हैं ना तो ताला लगा रहता है, प्रोफेसर बोलते हैं जाओ जाओ पढ़ो, हम चले जाते हैं। अभी चुनाव आया है ना, तो 1 महीने पहले पता है मैडम सारा फॉर्म निकल गया है। हम लोग सोचे भर दो कि पता नहीं चुनाव खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। जी। तो मुंगेर के विकास की क्या योजना है? मुंगेर के बारे में क्या? बिल्कुल, मुंगेर के विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैम ने ऑलरेडी एक स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वार्ड लेवल, पंचायत लेवल का बहुत सारा मैनिफेस्टो तैयार करके रखा है। उसके अकॉर्डिंग सारे काम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लाइक मॉडर्न हॉस्पिटल्स, मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यू कैन से CCTV कैमराज सभी गली में, मॉडर्न पुलिस प्रोटेक्शंस, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ विद इन 5 मिनट्स। अगर आप कॉल करते हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा, आपको सब पता चल जाएगा। और ये मैनिफेस्टो कोई नकली मैनिफेस्टो, नकली नेताओं की तरह और नकली शराबबंदी की तरह नकली मैनिफेस्टो नहीं होगा। ये बिल्कुल ईमानदार पार्टी के ईमानदार कैंडिडेट की ईमानदार सोच की तरह होगा। तो आएगा, आप लोग देखेंगे। और जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। विकास 5 साल में होगा और 10 साल में तो इतना भयानक होगा। इस मैम की पॉलिसीज़ इतनी तगड़ी है कि चांद पे जाना पॉसिबल हो गया है आज, लेकिन हमको लगता है कि और भी जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा। पुष्पम प्रिया चौधरी जी बोलती हैं कि मैं बिहार को लंदन बना दूंगी, ठीक,
और ये अगले 2030 तक वो बना देंगे। बिल्कुल। तो अगर वो सीएम बन जाती हैं और बिहार लंदन बन जाएगा तो मुंगेर जो है अगले जो 2030 तक मुंगेर का विजन क्या होगा, मुंगेर कहाँ रहेगा? आप सोचिए कि जब ये लंदन बन जाएगा तो लंदन के बाकी जो स्टेट हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिल्कुल उसकी तरह होगा मुंगेर जी। और ये बिल्कुल बनेगा जी। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे पता है, मैं ठाकुर जी का कसम खा के कह सकती हूँ इन सब चीज़ों की। काफ़ी लेमैन लैंग्वेज हो गया, देहाती भाषा में आप बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ तोहर कसम खाई छी हमर कसम खाई छी वाला जो है, लेकिन ये काफ़ी सच है। तो ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि मैम ने जो कहा है वो करेंगी और इनका मैम का विज़न बहुत क्लियर है और मैं उनकी विज़न को देख रही हूँ मैम के साथ। तो अभी आपकी नज़र में मुंगेर की प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या कमी है मुंगेर में, और आप पार्टी आपकी आती है तो मुंगेर में क्या क्या सुधार आप सोच रही हैं? आप ये पूछिए कि जैसे आपसे पूछे कि क्या आप वायु के बिना, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं क्या? अभी मुंगेर का यही हाल है। मुंगेर को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है जी। इसका मतलब है मुंगेर को जीने के लिए ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो विकास तो मुंगेर के लिए बहुत दूर की बात है। पहले आते आते तो इनका रोड, इनका खाना, इनकी व्यवस्था, इनका घर, इनकी बिजली, इनका पानी, ये तो पॉइजनस वाटर ले रहे हैं जी। मतलब नॉर्मल वाटर भी नहीं ले रहे हैं, ये पॉइजनस वाटर ले रहे हैं। तो ये तो अभी तो इनके लिए ऑक्सीजन, क्योंकि इनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है अभी जी। बस समझिए कि वो चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन से ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। एक लास्ट सवाल है मेरा, अगर मुंगेर की जनता आपको मौका दे देती है जी, आप मुंगेर की विधायक बन जाती हैं जी, तो मुंगेर वासी मुंगेर को अगले 5 साल में कहाँ देखेंगे? किस ढंग का विकास होगा मुंगेर में? आप क्या करेंगे मुंगेर के लिए? पहली बात तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोई नेता नहीं बनने जा रही हूँ, मैं आम लोगों के साथ नुक्कड़ पे पानी पूरी खाने जा रही हूँ। पहली बात, मुझसे मिलने में या यहाँ के सो कॉल्ड जो विधायक से मिलने में, जो कि एक पद नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो कि एक पद नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने के लिए आप जिसके लिए जिम्मेवार हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक चेन बनाया है, पार्टी, कैंडिडेट, पब्लिक, कोई बीच बिचौली नहीं होगा। इसीलिए अगर मैं यहाँ आती हूँ तो पहले तो हर जगह के प्रभारी लोग पे मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा कि मुझे हर जनता की पर्सनल तकलीफ से लेके उनको जो दिक्कतें हो रही वो मेरे पास आनी चाहिए। और अगर कोई प्रभारी या उस क्षेत्र का जो लीडर होगा अगर वो इस काम को नहीं करेगा तो फिर ये उसके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल जनता के बीच तक पहुंचना है और विकास तो आप लोग को दिखेगा ही। हम वो चीज़ नहीं भाषण करेंगे, रोड बनाएंगे, खाना, ये तो मूलभूत चीज़ें बोले ना, ये ऑक्सीजन है जी। ये जीने के लिए ज़रूरी है। इस पे एजेंडा क्यों चलता है मुझे समझ नहीं आता ये बात। एजेंडा इस पे क्यों चलता है? क्योंकि ये तो आपका जिम्मेवारी है, आप तो इसीलिए कुर्सी पे आए हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें। तो फिर आप कैसे क्या विकास के लिए आपको स्टेटमेंट तैयार करना, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है जी। आपको पता है हमारे यहाँ मुंगेर में बहुत सारे ऐसे चैरिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चैरिटी करते हैं लोगों को। एक भले आदमी मिले जो चैरिटी करते हैं, आए थे मुझसे मिलने, उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग तो बहुत चैरिटी करते हैं, आपको पता नहीं है, काफ़ी एजुकेटेड हैं, अच्छे फैमिली से हैं। मैं उनसे मिली थी, उन्होंने बोला कि मैम बहुत सारा मैं तो बहुत चैरिटी करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, ये करता हूँ। हम बोले आप बताइए, तो हम बोले आप बताइए कैसा चैरिटी करते हैं? मैं लोगों को खाना देता हूँ, मैं लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था करता हूँ, मैं लोगों के लिए हॉस्पिटल, ये काम चैरिटी वालों का है। तो इस क्षेत्र का विधायक क्या कर रहा है जी? ये काम गवर्नमेंट का है जो इस सारी फैसिलिटीज को देना पड़े। आप जो चैरिटी करते हैं उससे एडिशनल विकास होना चाहिए, उससे बहुत सारे यंग यूथ्स के आइडियाज़ को नया स्टार्टअप मिलना चाहिए। आप लोग की चैरिटी को हम लोग यूथ्स को फंड करेंगे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसा कि हम कह रहे हैं ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन, ये तो सरकार का काम है देना, जैसे कि ये ईश्वर का काम है हम लोग को देना, इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं चलेगी। तो मूलभूत आवश्यकता, खाना, रहना, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार को बोलने और भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुंगेर की महिलाओं, चूँकि आप महिला हैं, तो मुंगेर की युवा महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास? यूथ्स के लिए बहुत सारे प्लान हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ बहुत सारे नए आइडियाज़ को स्टार्टअप्स मिलेगा जी।
जो जो नए आइडियाज़ होंगे जो बाहर के स्टेट्स हैं उन लोग को फंडिंग की जाएगी, और ये फंडिंग ऐसे ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आएंगी। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को खाना खिलाने का काम नहीं करेगा, किसी स्कूल में खिचड़ी बांटने का काम नहीं होगा, अच्छे शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडर्न बनाया जाएगा जो प्राइवेट से भी अच्छा दिखे, एकदम मॉडर्न हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाई जाएगी, CCTV कैमराज लगाए जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ हर डेवलपमेंटल जोन में आर्ट फैक्ट्रीज़ या फिर ऐसे फैक्ट्रीज़ की लगाई जाएंगी जिसमें आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो जाएगी, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उन लोगों को जॉब भी दी जाएगी। इससे ना जो गांव स्तर की महिलाएं हैं उनका विकास बहुत आसान है। दूसरा है कि आपके हर डेवलपमेंटल जोन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं अभी, जिसमें एक फूड चेन होगा और कुछ आयुर्वेदिक जैसे ग्रास क्रॉप्स टाइप्स के होंगे। फिर आपको इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स के लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाउल्ट्री फिशरीज़ को लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आपको कह दूँ मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लगाने की, और ये सारी हमारी प्लान्स है, ज़रूरत नहीं है, ये होगा ये होगा। और और 2 IT कंपनीज का भी हमारा प्लान है बिहार में, जिसमें उसका एक सेक्शन हार्डवेयर असेंबलिंग का काम करेगा, टेलीकॉम में रहेगा, और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर और BPO ऑफिस वगैरह होंगे, जिससे आम जनता नॉर्मल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आगे का 10 साल का इतना अच्छा एजेंडा है। मैम की पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके रिसर्च इतने ज़्यादा फाइन है, उनकी प्लानिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसके लिए किसी सो कॉल्ड खोखले राजनीतिक अनुभव को लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अपने में बहुत सो क्वालिफाइड हैं, और उनके टीम मेंबर्स इतने अच्छे हैं, उनकी पार्टी इतनी एजुकेटेड है कि हर एक पार्टी का मेंबर वैसे 1000 राजनेता के दिमाग के बराबर दिमाग रखता है। आप सभी जनता से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 जाति और धर्म से ऊपर उठिए और बिहारी बनिए। हम लोग सब बिहारी हैं, बिहार किसी एक जात का नहीं है। क्या बताइए, मुंगेर में किसी एक जाति वर्ग या धर्म वर्ग विशेष के लोग रहते हैं कि हम सभी रहते हैं? तो क्या मुंगेर किसी एक का है? क्या मुंगेर की ज़मीनें, मुंगेर की कमर्शियल प्लेस क्या किसी एक जाति या धर्म विशेष को प्रोवाइड की जाती हैं या सभी को की जाती हैं? इसलिए अब समय है आवाज़ उठाने का और जाति धर्म से बाहर निकल के एक बिहारी बन के सामने आने का, एक मुंगेर की निवासी बन के सामने आने का है। और आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, आप लोग की आवाज़ बन के हम उठे हैं आज, और बहुत ज़रूरत है कि आप इस आवाज़ को इतनी पावर दें कि ये बिल्कुल ऊपर तक जाए और सभी को समझ आए कि अब जनता सो नहीं रही है। और दूसरी बात, आपसे मेरा ये वादा है, अगर आपको अगले 5 साल में विकास नहीं दिखता है तो मैं कभी आप लोग से दोबारा किसी तरह का वोट या किसी तरह का मतदान और किसी तरह के समर्थन का अपील करने नहीं आऊँगी। ये शालिनी खुद एक आम जनता है और बिल्कुल आम जनता के बीच नुक्कड़ पे पानी पूरी खाने वाले स्टाइल में रहेगी। नमस्ते। तो ये थी शालिनी जी, प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार। अब किसी और उम्मीदवार के साथ हमारी बातचीत होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।